हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग सुपर टेट शिक्षक भर्ती को लेकर के अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज देखने जा रहे हैं। ये अकेला मैथ का ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आगे के सभी चैप्टर में आपको मिलता है। फंडामेंटल लेवल का चैप्टर है, इसे आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन आपको क्लास में रेगुलर रहना है, देखना है, और जहां ना समझ में आए वहां पर मुझसे आपको बार बार पूछते भी रहना है। आप बार बार पूछेंगे, मैं उसको बार बार आपको जवाब दूंगा। कमेंट मैं देख पा रहा हूं यहां पर। तो चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का परसेंटेज पार्ट 1। देखिए, परसेंटेज वाले चैप्टर में मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। ये पार्ट 1 है, आपको यहाँ पर फाउंडेशन लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। देखिए, परसेंटेज में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए प्रतिशत का साइन किसी भी डिजिट के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत का साइन किसी भी डिजिट के आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 20/100। जैसे 20% है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 20/100। जैसे 25% है तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा 25/100। 10% है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 10/100। बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है। फिर जहां जहां पर जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। अभी आप इसको फोकस करिए। 0.8% किस दशमलव संख्या के बराबर है? जैसे लिखा हुआ है 0.8%, ठीक है, तो 0.8% का साइन है, इसका मतलब बटे में 100 आ जाएगा। क्लियर? फिर ये वाला पॉइंट हटा देंगे तो 1/0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8/1000। कितना आ जाएगा 8/1000। 8/1000 का मतलब क्या हो जाएगा 8 लिखेंगे, नीचे 3 जीरो हैं तो जो पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 और 3। 0.0008 ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। अगर एग्री है, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई करिए। सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट परसेंटेज 5 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम का 5 ग्राम कितने प्रतिशत है? 5 ग्राम लिख लिया, ये ग्राम में है, और 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो वही पूछा जा रहा है 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। आई बात समझ में? तो अब क्या कर दिया, ये दोनों जीरो कट गए। 5/10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.5%। 0.5%। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 0.5% आएगा, ये गलत है, ये आप इसको कर लीजिए 0.5%। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करिएगा। यहां पर आ चुके हैं आकांक्षा शुक्ला, धन्यवाद, गुड इवनिंग। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, और आप लोग अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरा।
क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंट इज 120 ml ऑफ 3.5 लीटर, 3.5 लीटर 120 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 3.5 लीटर का 120 ml कितने प्रतिशत है, यानी 120 ml है ये, और ये कितना है 3.5 लीटर, 3.5 लीटर प्रतिशत में बताना है, इसलिए इनटू में 100। अब मुद्दा देखो क्या है, मुद्दा ये है कि ये आपका ml में है, ये आपका किस में है, ml में है। ml मतलब समझते हैं ना मिलीलीटर में, और ये किस में, लीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में बदल लें, लीटर को मिलीलीटर में, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ठीक है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मतलब यहां पर लीटर में था तो लीटर हट गया, ये क्या बन गया, मिलीलीटर बन गया। सहमत है सभी लोग। अब क्या करेंगे, 1 2 1 2 दोनों जीरो कट गए, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और ये चढ़ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 120 बटे में 35, 5 सत्ते 35, देखो 5 से इसको काट दिया 24, 24 बटे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 बटे 7। यही आपका आंसर है, इसको भी सही करो, 24 बटे 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, जितने लोग एग्री हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइएगा बेटा ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको सही कर लो, आंसर हो जाएगा 24/7%, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यह चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। तो कुछ करना नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पहले 100% था, फिर 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 120% हो गया। पहले 100 था, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया 120। अब मुझसे कह रहा है कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर खर्च पहले जितना रहे, यानी हमें वापस 120 से 100 पे आना है। 120 से 100 पे आना है, तो कितने की कमी हुई, 20 की कमी हुई। कितने से हुई, 120 से हुई, इनटू में 100, इनटू में 100, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी ये मेरा आंसर हो गया। कर लेंगे सभी लोग, क्लियर है। कमेंट सेक्शन में सभी लोग रिस्पॉन्स करें, वाई लिखिए, बताइए मुझे कि सर समझ में आ गया है, ऐसे वाई लिख दो। नेक्स्ट आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्गाकार भूखंड का विकर्ण 20 मीटर है, लेकिन इसे मापने में 15% की त्रुटि हो गई, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। अब देखिए, क्षेत्रफल बताना है, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इधर देखो, जैसे ये वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे, चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे, चारों भुजाएं बराबर होंगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। जब आप वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, एरिया का स्क्वायर पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर। तो जो एरिया है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समानुपाती है। इसको अगर देखा जाए तो ए इंटू ए लिखा हुआ है, ए इंटू ए लिखा हुआ है, तो बस वही काम आप यहां पे कर दीजिए। जो भुजा में जो वृद्धि हो रही है वो 15% की, +15 प्लस 15 का 15%। आई बात समझ में। यहां पर देख लो, 15 15 30,
15 15 225 मतलब 2.25, 30 और 2 32, 32.25, समझ गए? 32.25 यानी ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं आप लोग, तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है। ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो, बताओ मुझे कि सर समझ में आ रहा है। एक एक बार सभी लोग लिखो, पहले बताओ सर जो मैं लिख रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं बिल्कुल हैंडसम दिख रहा हूं? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। शेयर तो कर लो महाराज, कोई बात नहीं। आकांक्षा का रिप्लाई आया अभी तक, आकांक्षा शुक्ला का, गुड। और देखते हैं अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7। ये देखिए, एक संख्या में 27 घटाया जाए तो यह अपनी मूल संख्या की 40% तक घट जाती है, ठीक है? यानी मतलब घटने के बाद ये 40 रह जाती है। तो आप मुझे बताइए, ये 40 रह गई, 40% का मतलब क्या हुआ? 2/5, मतलब 5 थी, घटने के बाद कितनी रह गई? 2। तो कितनी घटी, कितने यूनिट घट गई? 3 यूनिट घट गई, और 3 यूनिट घट गई, और 3 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर है। बेटा 3 यूनिट 27 के बराबर है, 3 9 जा 27, 9 गुना हो गया। तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा? पहले तो वो संख्या निकालिए, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 बचे 45, वो संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। उस संख्या का 1/3, 45 का 1/3 कर दो, कितना हो गया? 15 हो गया। बस यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो लग गया आंसर, क्लियर है? बहुत बढ़िया अभिनव, गुड, बहुत बढ़िया अभिनव। बाकी लोग भी रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आ जाइए, देखो एक वृत्त की परिधि को 22% से कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? क्षेत्रफल, तो याद रखिए जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब त्रिज्या के समानुपाती होगा। परिधि बढ़ेगी त्रिज्या बढ़ेगी, या त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि बढ़ेगी। अगर परिधि में 22% की वृद्धि है तो त्रिज्या में 22% की वृद्धि होगी। अब चूंकि जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था, वो भुजा के इसके जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? πr², पाई कांस्टेंट है, तो जो एरिया होगा वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी r इंटू आर। यानी मैं यहां पर क्या लगा दूंगा? r इंटू आर। मैं यहां पे सक्सेसिव लगा दूंगा। 22% की वृद्धि हो रही है, अगर त्रिज्या में 22% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 22 गुणे 22 बटे में 100। 22 और 22 बेटा कितना हो जाएगा? 44। 22 दशमलव 484, 4.84, 44 और 4 48, 48.84%। आ गई बात समझ में? अच्छा 22, अच्छा यहां पर बोला जा रहा है कि 22% कम हो जाए। अगर यहां पर बोल दिया जाए 22% की वृद्धि हो जाए, तब मेरा आंसर आएगा 48.84। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 22% की कमी हो गई, तो जब कमी हो गई तो जहां प्लस का साइन है वहां पे क्या कर देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है? तो माइनस का साइन लगा दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और ये वाला भी माइनस। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 बाई 44, 4.84 माइनस करेंगे, 44 से 4 बचेगा 40, 40 से ये जाएगा, यानी 39.16। माइनस का 39.16, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 39.16। रिड्यूस हो रहा है। नमस्ते बेटा, क्लियर है मामला? बाकी लोग भी रिप्लाई करें। रिड्यूस हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है?
नोट कर लो, नोट कर लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ भी लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्पित की सैलरी भुवन की सैलरी से 50% ज्यादा है। जैसे मान लो ये अर्पित है और ये भुवन है। भुवन की सैलरी से 50% ज्यादा। अगर भुवन की सैलरी 100 है तो अर्पित की सैलरी कितनी होगी? 150 होगी। भुवन की सैलरी 100 है तो अर्पित की सैलरी कितनी होगी? 150 होगी। भुवन की सैलरी अर्पित की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो बताइए 100 150 से कितना कम है? 100 150 से कितना कम है? तो आप बताएंगे 50 कम है। कितने से कम है? 150 से। प्रतिशत में बताएंगे तो इंटू में 100। 5 5 या 15, 1/3 का मतलब क्या होगा? 33.33 या 33 सही 1/3%। लिखो इसको। अभी समझ में आ गया? जैसे देखो ये 100/3 है, 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। वही मैंने लिख दिया यहां पर, या 33.33%, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, What परसेंट इज 120 ऑफ 90? 120 90 का कितना प्रतिशत है? 120 90 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 30 3 90, 30 चक्कू 120, 400/3 कितना हो जाएगा? ये 400/3%। 400/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, यही तुम्हारा बेस बनाता है। देखो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने लिखा भी है पार्ट 1, ये परसेंटेज का पार्ट 1 है, यानी इसमें आपको पूरा फंडामेंटल लेवल मिल जाएगा। पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला, एक मशीन का मूल्य 7500 रुपए था, 75,000 रुपए था। 94 में 10%, 95 में 12%, 96 में 15% का अवमूल्यन हुआ। अवमूल्यन का मतलब होता है डिवोल्यूशन, यानी कमी हो रही है। पहले बताइए कितना था? 75,000 रुपए था, तो लिख लो 75,000। पहले वर्ष 10% की कमी हुई, यानी 10% की कमी हो गई तो कितना बचेगा? 90%। 12% की कमी हुई तो कितना बचेगा? 88%। 15% की कमी हुई तो कितना बचेगा? 85%। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 1 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर 1 0 ये काट दीजिए। 25 3 75, 25 चक्कू 100, ठीक है। 4 से आपने इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 90 गुणे 22 गुणे 85। अब ये गुणा तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो जरा इसमें, पहले इन दोनों की गुणा कर लो, ठीक है। देखो 85 और 22, ठीक, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 17, 0 7 7 और 1 8, 1870 ये बन गया। फिर 27 से इसकी गुणा कर दीजिए, 27, लेकिन लास्ट में 2 0 आने चाहिए एट द एंड, ठीक है। 0 7 7 49 9 4 7 8 56 56 और 4 60 0 6 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 36 और 1 37, 9 4 7 3 10 3 2 5 50490, ऑप्शन नंबर सी। इसको लिख डालो जल्दी से।
अच्छा, ये जो 1 0 आ रहा है ये बटे के 10 से कट जाएगा। आप लोगों की गुणा में 1 0 आ रहा होगा क्योंकि ये 270 है। ठीक है, तो जब मैं 270 से इसकी गुणा करूंगा तो यहाँ पर 1 0 आएगा, तो वो बटे के 10 से कट जाएगा, तो आपका यही आएगा। ये जो आंसर लिखा हुआ है 50490 यही आएगा। सहमत है? बहुत बढ़िया। हाँ अभिनव, जैसे तुम्हारा आया है 5,04,900, तो बटे में जो 10 बचेगा ये वाला देखो, 2 0 इधर कटे, 2 0 इधर कटे, ये वाला जो 10 है इसका 1 0 वहां से तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, बाकी लोग रिप्लाई कर दे, बता दे कि सर समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना लिख दो, बता दो सर क्लियर है। कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दो बस मेरे लिए, बाकी आपके लिए तो मैं आगे बढ़ ही रहा हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। When 50 is subtracted from 50% of a number, result is 50, then number is 50 किसी संख्या के 50% से घटाया जाए। कोई संख्या मान लिया x, उसका 50% कितना हो जाएगा? 50/100। किसी संख्या के 50% से में से घटाया जाए, 50 किसी संख्या के 50% में से घटाया जाए। ये संख्या का 50% है, उसमें से 50 घटा दिया गया, तो परिणाम क्या आता है? 50 आता है। आई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? x/2 बराबर 50 और 50 100, x बराबर 200। क्या ये बात समझ में आ गई? x बराबर 200। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन हमारा। क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करिएगा। देख लीजिए आप लोग एक बार अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की आय सी से 30% अधिक है, तो सी की आय 250 रुपए हो, तो ए की आय क्या होगी? तो देखिए ए की आय बी से 40% अधिक है और बी की आय सी से 30% अधिक है। देखो सी हमको बोला जा रहा है, सी कितना है बेटा? 250। सी कितना दिया गया है? 250। अगर सी 250 है तो बी कितना होगा? 30% अधिक होगा। 250 से 30% अधिक कर दो, कितना हो जाएगा? 130। आई बात समझ में? ये दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 13 पंचे 65, 5 6 गया, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। आई बात समझ में? तो ये हो गई बी की आय। ए कितना हो जाएगा? ए की आय बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है, यानी 325 का 140% कर दो, 140% कर दो। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 7/5 कर दें इसका हम सीधे सीधे। 5 से इसको काट दीजिए, 5 का 30, 5 और 25, 7 बचे 35 का 5, 3 7 छंग 42 और 3 45, ये हो जाएगा। तो बताइए यहां पर क्या बोला जा रहा है? तो ए की आय क्या होगी? ए की आय बेटा कितनी होगी? 455, यानी ऑप्शन नंबर बी 455। क्लियर है? बाकी लोग भी रिप्लाई करें। सहमत है यहां तक? घबराओ नहीं भाई, घबराओ नहीं, समझ में सब आएगा आपको। अगर किसी को लग रहा हो कि स्पीड में चल रहे हैं, धीमे पढ़ाएं या तेज पढ़ा रहे हैं, तो जैसा भी आपको लग रहा है मुझे कमेंट में ये भी आप बता सकते हैं। और आपको मैथ का कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम ज्यादा होती है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊं, आगे की क्लासेस में उन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ो जरा। वर्तमान में प्रति मेज मूल्य 200 रुपए तथा प्रति कुर्सी 140 रुपए है। मेज मूल्य में 20% और कुर्सी मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए तो 3 दर्जन मेज और 18 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा?
सबसे पहले देखो बात करते हैं मेज की। मेज का मूल्य कितना है? 200। ठीक है, मेज का मूल्य कितना है? 200। मेज के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया? 6/5। 5 चक्कू 20 और 6 चौक 24, 240। 240 समझ में आ गया? 240 क्या है? एक मेज का मूल्य है। ठीक है, 240 क्या है? एक मेज का मूल्य है। मुझे बताना है 3 दर्जन मेज। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। 3 दर्जन मेज। 1 दर्जन में 12 मेज होती है, तो 3 दर्जन में कितनी होगी? 3 दर्जन में 12 या 36 होंगी। होंगी नहीं होंगी? तो 36 मेजों का मूल्य कितना होगा? तो बस अब आप इसकी यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 36 तो कर लो, यहां पे हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 4 2, 6 दूनी 12, 13 14 और फिर 24 72 720 0 4 4 2 6 8640। तो मेज का टोटल प्राइस कितना हो गया? 8640। ठीक है, अब आ जाइए कुर्सी पे। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 140। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 140। कुर्सी मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई। 15% की वृद्धि हो गई मतलब 115% कर दिया। 115% कर दिया। अब क्या करेंगे? फिर मुझसे कहा जा रहा है 18 कुर्सियों का मूल्य। अच्छा, 18 कुर्सियों का मूल्य बताना, तो यहीं पे 18 कर दो, बस काम खत्म। ठीक है, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 7 14। तो कितना बच जाएगा? 18 7 126। 126 गुणे 23। तो इनको भी जरा कर लो। 126 की मल्टीप्लाई 23 से कर देंगे तो 6 3 18, 8 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 और 26 का मतलब 126 का मतलब 252। 7 2 9 5 3 8 और 2 2898। कितना हो जाएगा? 2898। 2898। आई बात समझ में? अब पढ़ाइए, अब बताइए हमसे क्या पूछा गया है? टोटल प्राइस पूछा गया है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा यहां पर। देखो 8 9 और 4 13, 6 8 6 14 और 1 15 का 5, 8 2 10 और 1 11, 11538। पढ़िए जरा सा, 11538 ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहां पर 11538 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 11000। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लगा हुआ है, एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते भी हैं पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परसेंटेज वाले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लो, देख लो। एक भिन्न के अंश तथा हर को जब क्रमशः 12% से बढ़ा दिया जाता है तथा 10% से घटा दिया जाता है तो 4/5 के समतुल्य हो जाता है। भिन्न कौन सी है? x/y। अंश तथा हर को जब 12% से बढ़ा दिया जाए और हर को 10% से घटा दिया जाए, तो अंश को 12% बढ़ा दिया गया मतलब कितना हो गया? 112x/100। अच्छा एक काम करो, प्रतिशत ये 112% है तो प्रतिशत का साइन लगाओ, बटे में 100 मत लिखो। फिर 10% घटा दिया गया तो कितना होगा? y का 90% होगा। y का 90% होगा। तो ये हो गया। अब जरा मुझे बताइए, तो वह 4/5 के समतुल्य हो जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के समतुल्य हो जाएगा। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा।
ठीक है, 5 से मैंने इसको काट दिया, कितना हो जाएगा 18। 4 से मैंने इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 जा 32, 28/18। 2 से काट दिया, 2 9 में 18, 2 से काट दिया इसको 14। x/y बराबर 9/14, ये आ गया x/y बराबर 9/14, यानी 9:14 हो गया। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया अभिनव, गुड। जिनका जिनका मामला क्लियर है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो लिखें जरा यहां पर CC, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल डरना नहीं है, करना है। देखो नहीं आ रहा है तो बार बार पूछो, एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं, प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है। मजदूरों की संख्या 20% से बढ़ जाती है, बढ़ जाए, प्रत्येक व्यक्ति मजदूरी 10% से घट जाए, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में पूर्व मजदूरी की तुलना में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ मजदूर काम करते हैं, प्रत्येक की मजदूरी निश्चित है। मैंने मान लिया पहले x मजदूर थे या 100 मजदूर थे, मजदूरों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, 100 थे तो कितना हो गया 120 हो गया। अगर मैं ऐसे करूं कि पहले 100 मजदूर थे, पहले 100 मजदूर थे, अब कितने हो गए 120 हो गए। कैसे पता चला 120? क्योंकि लिखा हुआ है 20% मजदूर बढ़ गए, पहले 100 रहे होंगे तो अब 20% बढ़ गए, यानी कितने हो गए 120। रेशियो निकाल लो, 20 पंचे 100, 20 चौके 120, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स का रेशियो है, ठीक है। अब एक वर्कर को, एक मजदूर को मजदूरी में क्या परिवर्तन आया? तो बोला जा रहा है प्रति व्यक्ति मजदूरी 10% घट गई, पहले 100 था, अब कितना हो गया? अब हो गया 90। पहले 100 था, अब कितना हो गया 90, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर मजदूरी की, यानी वेजेस की बात करूं, वेजेस की, पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बताइए, पहले 5 लोग काम करते थे और एक मजदूर को मजदूरी मिलती थी 10, तो कितना जाता था टोटल रुपया? 5 दाम 50। अब 6 काम करते हैं, मजदूरी कितनी जाती है 9, तो 9 6 54, 54 हो गया। पहले टोटल जाता था 50, अब जाता है 54, तो पहले से कितने की वृद्धि हुई? पहले से वृद्धि हुई 4 की, कितने पे हुई? 50 पे हुई। प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8। क्या ये बात समझ में आ गई? 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी, 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ जी, बाकी लोग भी रिप्लाई करें, जो लोग देख रहे हैं क्लास को। देख लो, ये सुपरहिट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हुए पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है? सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो बस सीधे सीधे लिखो, ए लिख लिया, बी लिख लिया और सी लिख लिया। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25%, तो ए को मान लिया 100, तो ए की आय से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 125। ए 100 होगा तो बी कितना होगा? 125 होगा। बात समझ में आ गई? अगर ए 100 है तो बी कितना होगा? 125। फिर बोला जा रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, इससे भी 20% अधिक है,
यहां पर तो 100 था तो डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन यहां पे 100 नहीं है, यहां पे 125 है। तो जब 125 में 20% की वृद्धि कर दो, यानी 120/100, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से इसको काट दिया, कितना हो जाएगा 150। कितना हो गया 150। सी कितना हो गया बेटा 150। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या बोला जा रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 150 100 से कितना ज्यादा है, 150 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बताएंगे 50 ज्यादा है। क्योंकि तुलना 100 से हो रही है इसलिए इसको हम लोग सीधे 50% बोल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न का अंश 200% तक बढ़ा दिया जाता है और हर 350% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 5/12 है। परिणामी भिन्न 5/12 है तो वास्तविक भिन्न क्या होगी। अंश 200% तक बढ़ा दिया गया, जैसे मान लो फ्रैक्शन क्या है x/y, ठीक है, अंश 200% बढ़ गया, x था 200% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 300%। ठीक है, फिर बोला जा रहा है हर 350% बढ़ जाता है, 350 है, इसमें वृद्धि कर दी 350 की, तो कितना हो गया 450। जैसे 20% की वृद्धि होती है तो 120, 40% की वृद्धि होती है तो 140, 90% की वृद्धि होती तो 190%, 100% की वृद्धि होगी तो 200%, ऐसे ही 200% की वृद्धि होगी तो 300%, 350% की वृद्धि होगी तो 450। 100 जोड़ के तब लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अच्छा, ये इंक्रीमेंट किसके बराबर हो गया, 5/12 के बराबर हो गया। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 चक्कू 12, x/y बराबर 5/8, x/y बराबर 5/8। नेट इशू है, आपकी साइड से नेट इशू है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए आप पेज को, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि संख्या x को 16.66% बढ़ाया जाता है तो हमें y मिलता है, और y को 11.11% बढ़ाया जाता है तो हमें z मिलता है, और z को 12.5% बढ़ाया जाता है तो अंतिम परिणाम 210 मिलता है। अब देखिए, z को 12.5% बढ़ा दिया गया। 12.5% का मतलब समझो क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 9/8। तो 12.5% बढ़ाया जाता है तो अंतिम परिणाम 210 हो जाता है, यानी 9 की वैल्यू 210। तो हमसे 8 की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 9 दूनी 18, लेकिन ये जाएगा नहीं, इसको हमें दूसरे तरीके से करना होगा। इसको आप करिए, हम x का मान हम x ले ले रहे हैं। 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, तो x का 7/6 हो जाएगा। फिर बताइए y को 11.11%, 11 से 1/9 को क्या लिखेंगे 1/9, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10/9, फिर कितना हो जाएगा
जेड मिलता है, जेड को 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9/8, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 210 के बराबर हो जाएगी। सहमत है? अब बताइए, ये 0 0 कट गया, 7 त्रिक 21, 3 3 9, 3 3 9, 6 3 18, 18 8 144, 18 8 144, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब समझ में आ गया? गुड। ये कर लो। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे लिखा हुआ है 16.66%, चाहे ये लिखो चाहे 16 सही 2/3% लिखो, बात वही है। इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है 1/6, ये लिख लो एक पास। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/6। फिर लिखा हुआ है 11.11%, मतलब 11 सही 1/9%, और इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्नात्मक मान क्या होगा 1/9, ये लिख लो। फिर बताइए, तीसरी वैल्यू है 12.5%, चाहे ऐसे लिखो चाहे 12.5 ऐसे लिखो, बात वही है। 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद रहेगा, आप मेरा पहला लेक्चर देखिएगा, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में दोस्त एक एक बार रिस्पॉन्स करो, बताओ जरा मुझे कि सर सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 37.5% बराबर है 450 के, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा। अब देखो 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8, 87.5% का मतलब कितना होता है 7/8, यानी हमको 3/8 की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है 450। हमसे पूछा जा रहा है इस संख्या का 87.5%, मतलब हमसे 7/8 पूछा जा रहा है, तो 450 लिख लिया। जो वैल्यू दी गई है, जैसे ये दी गई थी तो इसको पलट के लिख दो, ये बटे में आ जाएगा 3/8। जो वैल्यू निकालनी है 7/8 वो गुणे में रख दो 7/8। 8 से 8 कट जाएगा, 3 से इसको काट दिया 150, और 15 सत्ती 105, 1050 आ जाएगा 1050, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नोट करो जरा ऑप्शन नंबर सी। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे आपके एग्जाम में आते नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा हूं बस मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, हाथ में ऐसे मोबाइल ले लिए हैं, देख रहे हैं, हाँ ये सर पढ़ा रहे हैं, हाँ उनको कोई मतलब नहीं है। कम से कम रजिस्टर निकालो, लिखो। गणित पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई और सब्जेक्ट होता तो ठीक भी था। रजिस्टर निकालो, पढ़ो, पेन लिखो, जहां ना समझ में आए कैलकुलेशन करो, हो सकता हो गलत भी हो, गलत हो जाए तो पूछो मुझसे, नहीं समझ में आ रहा है। मैथ में जब तक पेन नहीं चलाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चीनी के मूल्य में 5% छूट प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। अब ये मुझे बताइए, मूल्य में कितने परसेंट की छूट हो गई 5% की, 5% की कमी हो गई, इसके कारण 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। 5% की वैल्यू किसके बराबर है 2 किलोग्राम के बराबर है। 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100%, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, यानी ये 40 किलोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में?
5% की वैल्यू 2 किलोग्राम, तो 100% 40 किलोग्राम, यानी प्रेजेंट टाइम में वो 40 किलोग्राम खरीद रहा है। प्रेजेंट टाइम में वो 40 किलोग्राम खरीद रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, चीनी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। अगर वर्तमान में वो 40 खरीद रहा है और पहले से 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा था, 38 किलोग्राम। प्रारंभ में वो कितना खरीद रहा था, 38 किलोग्राम। स्टार्टिंग में वो कितना खरीद रहा था, 38 किलोग्राम। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, तो कितना प्रारंभिक मूल्य, 608 रुपए वो खर्च करता है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 38 रुपए है। इसको जरा भाग करो, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 दूनी 38, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख दीजिए। आकांक्षा शुक्ला और अभिनव, ये लोग रेगुलर मेरी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। बाकी लोग और अगर कोई देख रहा है तो मुझे रिप्लाई कर सकता है। और तुम लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लो, क्लास को अच्छा लाइक करो, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो जहां भी जिस ग्रुप में ऐड हो वहां पे शेयर कर लो, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीसरी संख्या से पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये हो गई मेरी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तीसरी संख्या को मान लिया 100, 90% कम है मतलब कितना हो जाएगा, 10। 1 मिनट, दो संख्याएं 90% और 75% कम, इसको मान लो 10, ये पहली संख्या कम हो गई। दूसरी संख्या 75% कम है तो कितनी बचेगी, 25%। तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या है 25, तीसरी संख्या है 100। तो 10 में कितने की वृद्धि की जाए कि 25 के बराबर हो जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 15। कितने से जोड़ दिया जाए, 10 से। प्रतिशत में बताना है इसलिए इनटू में 100, 0 0 कट जाएगा, 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150। 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 150। अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में वाई लिखें। कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए, रिस्पॉन्स करिए कि सर समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या का 6.5%, 6 दूनी 12 और 1 13/2, 6.5%। दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 से 2 कट गया, x/y बराबर 17/13, x/y बराबर 17/13। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। याद रखिएगा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1660। हमसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। देखने से पता चला छोटी संख्या 13 का गुणांक होगी, तो जो ऑप्शन 13 से कट जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप वैसे नहीं जाना चाहते तो आप ऐसे कर लो। 13 और 17 का अंतर कितना है, 4। 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 1660 के बराबर हो गई। 1660 के 4 चक्कू 16, 415। ये 415 गुना हो गया। अब छोटी संख्या कौन सी है, 13। 13 यूनिट को 415 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इसकी कर दो मल्टीप्लाई, 13 पंचे 65, 6 गया, 13 एकम 13 और 6 19 का 9,
एक गया, 13 चक्कू 52 और एक 53, ठीक है, 5395, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी लोगों का, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दो अगर पॉसिबल है तो। जितने भी क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में पढ़ाए हैं, ये याद रखिएगा, ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जब भी आपका पेपर पास में आए और आपको ये ना समझ में आए कि क्या पढ़ें परसेंटेज वाले चैप्टर में, कहां से पढ़ लें, क्या पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यही क्वेश्चन बस पढ़ के चले जाइएगा। इन क्वेश्चन में मैं ये जानता हूं कि आपको बिल्कुल एज इट इज तो नहीं मिलेगा, डिजिट टू डिजिट मैच नहीं करेगा, लेकिन इन क्वेश्चन में इतनी दम है कि वो आप जब पेपर में बैठेंगे और परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा और ये पढ़ के अगर आप गए होंगे तो आप पेपर में कर ले जाएंगे। इसमें मैंने सारे टाइप कवर किए हैं, फंडामेंटल पूरा कवर हो गया है, ठीक है, 20 क्वेश्चन का सेट है हमारा, ये सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इसको करो। क्या बोला जा रहा है? 60 बच्चों की एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं, इनमें से 20% लड़के हैं, 20% लड़कियां पिकनिक पर गए हैं। 60 बच्चों की कक्षा में 25% लड़कियां हैं, बताइएगा। 60 बच्चे हैं, 25% लड़कियां हैं, 25% का मतलब एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 15 क्या हो गई? लड़कियां हो गई, ये गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हो गए? 45, ये बॉयज हो गए। क्लियर है? अब बताइए, इनमें से 20% लड़के और 20% लड़कियां पिकनिक पर गए, तो कितने बच्चे पिकनिक पर गए बताइए? 20% लड़के पिकनिक पर गए, 45 का 20% निकाल दो, 20% का मतलब 1/5, 9 लड़के पिकनिक पर गए। 45 लड़कों में से 9 लड़के पिकनिक पर गए। फिर लड़कियां 20% गई, 20% का मतलब 1/5, 15 लड़कियां हैं, 15 का 1/5 करेंगे 3, यानी 15 में से 3 लड़कियां पिकनिक पर गई और यहां 45 में से 9 लड़कियां पिकनिक पर गई। अब बताइए उस कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए? कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए? तो 9 और 3 कितना हो गया? 12, यानी 12 लड़के पिकनिक पर गए। कितने गए? 12 लड़के पिकनिक पर गए, 12 बच्चे पिकनिक पर। फिर से जरा एक बार चेक कर लो। 60% बच्चों की कक्षा में 25% लड़कियां हैं, 20% लड़के और 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट क्लास हु वेंट टू पिकनिक। हाँ ठीक है, 20% लड़के, 45 का 5 9 जो 45, कितने बच्चे पिकनिक पर गए? तो सही तो है, 12 आना चाहिए था, 12 ऑप्शन में है नहीं, गलत है ये गलत है। कितना आएगा? 12 बच्चे जाएंगे भाई। 60 का भी अगर मैं 20% निकालता हूं तो 12 ही तो आएगा, खत्म। ठीक है, हाँ कर लेंगे भाई। लड़कों का भी 20% गया, लड़कियों का भी 20% गया, तो इसका मतलब ओवरऑल का 20% गया। 60 बच्चे हैं, 60 का 20% निकाल दो, 12 आंसर आ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट देखो, 12 सही है बेटा। नेक्स्ट इलेक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत हिट क्वेश्चन है ये, पढ़ो इसको, आराम से पढ़ो। उम्मीदवार, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, विजयी उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुआ तथा वो 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये बताइए। 2 उम्मीदवार हैं, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70%, एक को 70% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। एक को 70% वोट मिलते हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। तो ये कितने प्रतिशत वोटों से जीत गया? 40% वोटों से जीत गया। और 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 15,400 के बराबर है, 15,400 के बराबर है। ठीक है, अब आप इसको जरा देख लो, ये कितने गुना होगा। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है? हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी मैं 30% की वैल्यू निकाल लूं। 40% की वैल्यू दी गई है, मैं 30% की वैल्यू निकाल लूंगा। 15,400
बटे में 40 गुणे में 30। 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12, 3 4 8 जा 32, 2 4 5 जा 20। ठीक है, 385 का 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 8 10 24 और 1 25, 2 3 3 9 2 11, 11,550। ऑप्शन नंबर बी 11,550। सहमत है दोस्त? जितने लोग एग्री हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में वाई लिख दें। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये 5 से 6 मैंने अभी पढ़ाया है, 5 से 6। ये हर फ्राइडे को मेरी 5 से 6 क्लास मैथ्स की अरिथमेटिक की चलती है। ठीक है, टेट सुपर टेट सी टेट के एग्जाम को लेकर के बाकी अरिथमेटिक जिनको पढ़नी है वो आ सकते हैं। इसके अलावा इसी फ्राइडे को, हर फ्राइडे को शाम को 7 से 8 मैं डीआई पढ़ाऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन। जिन लोगों को डीआई पढ़नी वो इसी चैनल पे मुझे 7 से 8 पर मिल सकते हैं। ये 2 मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, बाकी आप लोगों के लिए पेड कोर्स होता है तो उस कोर्सेज में मुझे पढ़ाना होता है पूरे हफ्ते। ठीक है, तो जिनको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना वो नीचे टिगर पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री लाइव क्लासेस हैं। 7 से 8 पे आपको मैं इसी चैनल पे डीआई पढ़ाऊंगा। कितने लोगों को क्लास पढ़कर अच्छा लगा जरा मुझे बताइए। अब इन्होंने लिखा है आकांक्षा, बाकी लोग भी बताएं आप लोगों को मेरा आज का क्लास कैसा लगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लिख दें यहां पर।